वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में रिजी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, डेरिवेशन भी कराऊंगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का एक रीजन जिसमें उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स का अनुभव किया जा सके वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो पूरा का पूरा रीजन हो गया, तो उस चार्ज से कितनी दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इसका कॉन्सेप्ट जानना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो आया कैसे। आपको पता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज रखा है उसके पास एक दूसरा पॉइंट चार्ज लाते हैं तो दोनों के बीच में कोलम्बियन फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, दोनों फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। चार्ज नहीं लाए तो क्या होगा। अब कुछ है यहां पर, ऐसा लगता है पॉइंट चार्ज नहीं लाए, ठीक है, इसके चारों ओर का रीजन होगा, है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसी वजह से जब हम दूसरा चार्ज लाते हैं पहले पॉइंट चार्ज के पास तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज ये Q है, इसके पास एक दूसरा चार्ज हम Q नॉट लाते हैं, ये टेस्ट चार्ज कहलाता है। ये बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा ना हो कि इस पर फोर्स लगने की वजह से ये अपनी जगह से शिफ्ट कर जाए। इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें चर्चा कर रहे हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। और ये टेस्ट चार्ज है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ पाएंगे। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे कि जिस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है सोर्स चार्ज का, उस जगह पर हम टेस्ट चार्ज रख दें। मान लो इससे r डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो वो Q नॉट इंटू E है। यानी अगर Q नॉट नहीं था तो यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ Q नॉट रखा जब P पर, तो फोर्स लग रहा है Q नॉट E। ये Q नॉट E फोर्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज के पास हम कैसे निकालते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या होती है, अगर ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो फोर्स इस तरफ लगेगा, दे विल रिपेल, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हाँ, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर r डिस्टेंस पे निकालना है तो उसकी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हम कैसे पता लगाएंगे, बस फोर्स का फॉर्मूला इसमें रख दीजिए। आपको पता है E इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें ये Q नॉट है E, ये है F अपॉन Q नॉट है, तो यहां पर अगर आपने ये Q नॉट कर दिया तो Q नॉट कैंसिल हो गया। तो आप क्या पा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। बस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q आपने देखा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो करती है। बहुत सारे पॉइंट चार्जेस अगर एक ही रीजन में है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का सुपरपोजिशन सबको वेक्टरली ऐड करेंगे, वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेवरल चार्जेस। अब बात करते हैं, अगर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत पास पास रखे हैं, उनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 0। अब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें नेट चार्ज 0 है, फिर भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर, न्यूक्लियस का पूरा पॉजिटिव चार्ज और सारे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स अलग अलग होते हैं और कुछ में एक दूसरे से कोइंसाइड करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जाने पर जिनमें कोइंसाइड करते रहते हैं वो भी थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। तो इसके वजह से कई सारे मटीरियल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये एक अपना सिग्निफिकेंस है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी पढ़ी जाती है, वो डाइपोल मोमेंट क्या बनाती है, क्या बताती है वो, कि उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, वेक्टर क्वांटिटी है, ये डाइपोल की एक्सिस को डिनोट करती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आप डाइपोल बनाएं, ऐसे एक नेगेटिव चार्ज रखें यहाँ पर, और उससे कुछ दूरी पर एक, यहाँ पर मैं दिखाने के लिए दूरी ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन ये एक्चुअल डिस्टेंस बहुत कम होती है, ये कहलाता है बीच का पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल। और ये L और ये L डिस्टेंस, कुछ बुक्स में ये A लिख देते हैं, तो ये डिस्टेंस पूरी होती है 2L। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये क्या बन गया, डाइपोल। और डाइपोल की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है, वो यही है, डाइपोल मोमेंट। P का नाम है डाइपोल मोमेंट, और इसका फॉर्मूला है ईदर ऑफ द चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट समझने के बाद आइए जान लेते हैं कि पॉइंट डाइपोल क्या होता है। देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो P = Q × 2L है। तो अगर 2L अप्रोचेस टू 0 तो हम Q अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कह सकते हैं, और सच दैट P = Q × 2L फाइनाइट रहे। उस सिचुएशन में डाइपोल पॉइंट डाइपोल कहलाता है। व्हाट इज पॉइंट डाइपोल, ये भी पूछा जाता है अक्सर। अब बात करते हैं कि डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो नेट चार्ज 0 है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन पॉइंट्स पर कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं, और वो दोनों पॉइंट्स लिए जाते हैं, एक डाइपोल की एक्सिस पर है और एक डाइपोल के मिड पॉइंट से राइट बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया गया उस पर सिचुएटेड है, कहीं पर भी कोई पॉइंट। जो एक्सिस पर पॉइंट है उसका नाम होता है एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन। देखिए जैसे ये पॉइंट M है, डाइपोल की एक्सिस क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो उस पर ये पॉइंट M है, और मिड से उसकी डिस्टेंस हमेशा R नापी जाती है। आप ये सोचते हैं कहाँ से ले, कुछ बच्चे यहाँ से ले लेते हैं या यहाँ से ले लेते हैं, डाइपोल की डिस्टेंस हमेशा मिड पॉइंट से नापी जाती है। अब इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों चार्जेस की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो R + L डिस्टेंस किसकी है, नेगेटिव चार्ज की, तो E1 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो गया, E2 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो गया। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं कि E1 हमने ये निकाला है छोटा सा वेक्टर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है M से, और प्लस की डिस्टेंस, प्लस Q की डिस्टेंस कम है, तो ये ज़्यादा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वाले की तरफ बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस या डाइपोल मोमेंट। ये याद रखना है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर E नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0। यहाँ पर Q भी है तो Q बाहर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, 1/r + L होल स्क्वायर। अब यहाँ 1/r - L² है। कौन सा वेक्टर बड़ा है, ये वाला, ड्यू टू r - L। तो क्या लिखेंगे, 1/r - L होल स्क्वायर और -1/r + L होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम कह रहे हैं वेक्टर एडिशन, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन, है ना। अब आपके पास जो आएगा कि r + L का होल स्क्वायर -r - L का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये तो Q/4πε0 रहेगा, अंदर आ जाएगा 4LR अपॉन R - L, r² - L² का होल स्क्वायर। थोड़ी सी मैथ्स आपको आनी चाहिए यहाँ पर। अब 2QL वो तो P होता है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया एक्सप्रेशन 2PR अपॉन 4πε0 r² - L² होल स्क्वायर। अब अगर M की डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू L, R इज मच लार्जर देन L, तो L को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, R से स्क्वायर से ये स्क्वायर पावर 4, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो E नेट की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 2P/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट है, एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन में।
ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या ट्रांसवर्स पोजीशन में मिड पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस r है, m है, और m पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से वो r वेक्टर वही लिया गया है। अब क्या करेंगे, m पर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू को हम m से मिलाएंगे और माइनस क्यू की तरफ जो वेक्टर आएगा वो माइनस की तरफ वेक्टर आता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। प्लस क्यू की वजह से तो m को हम प्लस क्यू से मिला देंगे और ये उतना ही बड़ा वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। मान लिया अगर 1 2 है तो ये E2 है और ये E1 है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम अगर ये एंगल थीटा मान लें और E2 का और E1 में जो रिजल्टेंट होगी वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी m पर। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए, वेक्टर का कंपोनेंट लिया जाता है। तो E2 का एक कंपोनेंट होगा हॉरिजेंटल, और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितने, ये भी तो हॉरिजेंटल एक लाइन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की, ये भी हॉरिजेंटल है। तो जो अगर ये एंगल थीटा है यही सेम ही तो बढ़ाई गई है डिस्टेंस, ये भी कितना हो गया थीटा एंगल। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये r है ये l है, ये कितनी हो गई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ या अंडर रूट। अब यहाँ पर ये थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और यहाँ पर इसका नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो हो जाएगा E sin थीटा। E1 E2 क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि E1 का या इस वाले माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो यही है, तो ये 2E cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट टू द फर्स्ट वन, ये हो जाएगा E sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E cos थीटा ही तो होगा। अब यहाँ से cos थीटा निकालो ट्रायंगल से, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की वैल्यू अगर आपने लिखी L अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो अब 2E cos थीटा ही तो E नेट है, तो E नेट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में या ट्रांसफर पोजीशन में किसके बराबर हो गई, 2 इंटू E क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगी, ये डिस्टेंस दोनों सेम है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूले में एक्सप्रेशन में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इतना बचेगा। और cos थीटा क्या है, L अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, तो कितनी पावर हो जाएगी 3/2। अब आपके पास क्या हो गया 2QL, इसको मैं P लिख दूं डायरेक्ट, 2QL P ही तो होता है डाइपोल मोमेंट, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगेन इफ L इज मच स्मॉलर देन r इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 3/2 और ये 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P अपॉन r क्यूब। क्या आया E नेट, यहाँ पर 2P अपॉन r क्यूब और यहाँ पर कितना आएगा P अपॉन r क्यूब। क्या फर्क है, इसकी डायरेक्शन आप देखिए और डाइपोल मोमेंट की, तो E एंड P आर एंटी पैरेलल और E एंड P आर पैरेलल। ये E एंड P पैरेलल एक्सियल पोजीशन में, E एंड P आर एंटी पैरेलल ट्रांसवर्स पोजीशन में। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ट्रांसवर्स पोजीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक्सियल पोजीशन के मैग्नीट्यूड की हाफ है। आज की वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कैसे डिराइव की जाती है और उनमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट, पॉइंट डाइपोल क्या है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों को भी शेयर करना कतई ना भूलें।